आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक इटालियन रोमांटिक मूवी के बारे में। इस मूवी में एक लड़के को अपनी ही सौतेली माँ से प्यार हो जाता है, क्योंकि उसकी सौतेली माँ उम्र में उसके पिता से काफी छोटी होती है। वो कई बार अपनी सौतेली माँ के करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी माँ को ये सब गलत लगता था, इसलिए वो उसे अपने करीब आने से रोक देती है। फिर एक दिन उसके पिता को किसी चोरी के इल्जाम में जेल भेज दिया जाता है, जिसके बाद घर में माँ और बेटा दोनों अकेले ही होते हैं। अब वो लड़का अपनी स्टेप मदर के साथ पलंग तोड़ करने के लिए पूरी ताकत लगा देता है और फिर उसकी मॉम भी उसके आगे घुटने टेक देती है, जिसके बाद एक रात दोनों एक हो जाते हैं और फिर वे अपनी आजादी का खूब फायदा उठाते हैं। लेकिन ये राज ज्यादा दिनों तक नहीं छिप पाता और उसके डैड को उनके कांड का पता चल जाता है। इसके बाद क्या होता है ये देखेंगे हम आज इस वीडियो में। फ्रेंड्स, हम आपको आगे इस वीडियो में मूवी का नाम भी बताएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। मूवी के शुरू में हम फॉस्को और उसकी नई वाइफ एना को देखते हैं, जिनकी आज ही शादी हुई है। दरअसल पहली पत्नी की मौत के बाद ये फॉस्को की दूसरी शादी थी। एना की एक छोटी सी बेटी भी होती है। वहीं फॉस्को का बेटा लिवियो इस शादी से खुश नहीं था, क्योंकि एना ने उसकी माँ की जगह ले ली थी। वैसे तो फॉस्को टाउन से सिटी में वाइन सप्लाई का काम करता था, लेकिन इसके साथ ही वो कब्र में बॉडी के साथ दफन कीमती सामान की चोरी भी किया करता था। वहीं दूसरी तरफ लिवियो दिन भर अपने दोस्तों के साथ टाउन में इधर उधर घूमता रहता था। उसी टाउन में रहने वाली एक स्टेला नाम की लड़की लिवियो को बहुत पसंद करती थी, लेकिन लिवियो को उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। कभी कभी लिवियो अपने अंकल जियो से मिलने भी चला जाता था। आगे हम देखते हैं कि जियो से मिलने के बाद जब लिवियो वापस अपने घर पर आता है तो एना उसका खाने के लिए इंतजार कर रही होती है। तब लिवियो उसे बताता है कि वो जियो के घर खाना खाकर आया है, लेकिन लिवियो को एना की ये बात अच्छी लगती है कि वो खाने के लिए उसका वेट कर रही थी। अब इसके बाद लिवियो की एना से अच्छी बनने लगती है और वे एक फैमिली की तरह रहने लगते हैं। अब लिवियो हर वक्त एना के आस पास ही रहने लगता है, क्योंकि वो उसे पसंद करने लगा था। फिर एक दिन जब फॉस्को सिटी में गया हुआ होता है तो पीछे से सभी औरतें एक दूसरे पर पानी डालते हुए मस्ती करने लगती हैं। तभी गलती से एना लिवियो पर पानी डाल देती है, तो लिवियो भी एना को पकड़कर पानी के पाइप से उसे पूरी तरह भिगो देता है। अब पहली बार लिवियो ने एना को इस तरह से टच किया था और एना को भी उसका ये स्पर्श काफी अच्छा लगता है। इसके बाद जब भी फॉस्को घर से बाहर जाता तो वे पीछे से काफी मस्ती करते। फिर एक दिन उन्हें पता चलता है कि शहर में पुलिस ने फॉस्को को चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया है। तो अगले दिन एना और लिवियो जेल में उससे मिलने जाते हैं। जब लिवियो उसे अपने अंकल की हेल्प लेने के लिए कहता है तो फॉस्को इसके लिए मना कर देता है और कहता है कि वो पागल मेरी क्या हेल्प करेगा। इसके बाद एना और फॉस्को की बहन फर्नांडा फॉस्को के दोस्तों के पास मदद मांगने जाती है, लेकिन वो सब भी उन्हें मना कर देते हैं, क्योंकि वे सब भी डरे हुए थे कि कहीं उनका नाम भी इसमें न आ जाए। जब अगली बार एना फॉस्को से मिलने जाती है तो उसकी हालत देखकर एना रोने लगती है। तब फॉस्को उल्टा उस पर ही भड़क जाता है और उसे डांटने लगता है कि तुम्हें अगर कुछ लाना ही था तो चॉकलेट की बजाय सिगरेट लेकर आती। फिर जब एना जेल से वापस लौटकर अपने घर आती है तब घर में पार्टी चल रही होती है और पूछने पर लिवियो उसे बताता है कि आज उसका बर्थडे था, तो उसने अपने दोस्तों को इनवाइट किया है। तब पहले तो एना उससे नाराज हो जाती है, क्योंकि फॉस्को अब भी जेल में था और वो यहाँ पार्टी कर रहा है। लेकिन फिर जब सब चले जाते हैं तो एना सफाई के लिए उसकी मदद करने आती है और हम उनके बीच एक अट्रैक्शन देखते हैं। फ्रेंड्स, इस मूवी का नाम है द सेकंड वाइफ और ये मूवी 1998 में रिलीज हुई थी। आगे हम देखते हैं कि एक दिन जब लिवियो मार्केट से वापस घर आ रहा होता है तब वो एना को रेड नाम के एक बंदे से बातें करते देखता है। फिर जब लिवियो एना से इसके बारे में पूछता है
तो वो उसे बताती है कि रेड एक अच्छा इंसान है और वो फॉस्को को जेल से निकालने में हमारी मदद करेगा। लेकिन लिवियो ये बात जानता है कि रेड एना की मजबूरी का फायदा उठाना चाहता है, या फिर शायद लिवियो ये चाहता था कि फॉस्को अभी कुछ दिन और जेल में ही रहे तो ठीक है। फिर अगली सुबह सब वाइन की पैकेजिंग कर रहे होते हैं, तभी एना कुछ सामान लेने किचन में जाती है। वहाँ लिवियो अपनी आँख में गिरा कचरा निकाल रहा होता है, तो एना इसमें उसकी हेल्प करती है और इसी बीच दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। तब एक्साइटमेंट में दोनों एक दूसरे को पैशनेटली किस कर देते हैं, लेकिन तभी उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है और दोनों अलग हो जाते हैं। लेकिन लिवियो के लिए ये एहसास काफी एक्साइटेड था और फिर उस रात दोनों को ही नींद नहीं आती। अगले दिन लिवियो इस बारे में एना से बात करने को कहता है, पर एना उससे कोई बात नहीं करना चाहती थी। तब लिवियो उसे जबरदस्ती किस करने की कोशिश करता है, लेकिन एना उसे धक्का देते हुए घर के अंदर चली जाती है। फिर उस रात लिवियो पूरी रात एना के कमरे के बाहर बैठकर दरवाजा खुलवाने की कोशिश करता रहता है, लेकिन एना किसी तरह अपने आप को रोक लेती है। अगली सुबह एना उसे कहती है कि जब तक फॉस्को वापस घर नहीं आता तब तक तुम अपनी दादी के घर चले जाओ। अब ये बात सुनकर लिवियो दुखी होने की बजाय उल्टा खुश होता है, क्योंकि उसे लगता है कि अब एना भी उससे प्यार करने लगी है। जिसके बाद लिवियो देर रात तक अपने दोस्तों के साथ मस्ती करता रहता है और खूब शराब पीता है। तब उसके दोस्त उसकी रात को रंगीन बनाने के लिए स्टेला को बुला कर लाते हैं और स्टेला तो उस पर पहले से ही फिदा थी। लेकिन लिवियो के दिमाग में तो उस वक्त एना के ही ख्याल चल रहे होते हैं। फिर जब स्टेला उसके करीब आने लगती है तो वो उसे वहाँ से भगा देता है और सीधा अपने घर चला जाता है। उस वक्त घर का दरवाजा बंद होता है तो वो खिड़की तोड़कर अंदर घुस जाता है। तब एना उसे देखकर घबरा जाती है और लिवियो नशे की हालत में पागलों की तरह बर्ताव करने लगता है। अब उसकी ये हालत देखकर एना उसे कंफर्ट देने लगती है, तो लिवियो रोते हुए उसे कहता है कि जब तुम मेरे पास होती हो तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ, इसमें मेरा क्या कसूर है। अब उसे इस तरह देखकर एना को भी उस पर तरस आ जाता है, तो वो उसके आगे झुक जाती है और देखते ही देखते उसके घोड़े पर सवार भी हो जाती है। वाह दीदी, वाह दीदी। इसके बाद से वे दोनों घर में एक कपल की तरह रहने लगते हैं और जब भी उनका दिल करता वे प्यार करने लगते। फिर एक दिन किचन में उन्हें मस्ती करते हुए स्टेला देख लेती है, लेकिन लिवियो को लगता है कि स्टेला तो मंदबुद्धि लड़की है और उसकी बात पर कोई यकीन नहीं करेगा। फिर कुछ वक्त के बाद एक दिन उन्हें पता चलता है कि फॉस्को जेल से छूटने वाला है, तो उसके घर आने से पहले एना डर के मारे फॉस्को की बहन फर्नांडा को लिवियो के साथ किए कांड के बारे में बता देती है और अपनी इस गलती के लिए उससे माफी मांगती है। अब ये बात पता चलने पर पहले तो फर्नांडा उस पर बहुत भड़कती है, लेकिन फिर वो एना से कहती है कि इस सब के बारे में फॉस्को को पता नहीं चलना चाहिए। फिर अगले दिन फॉस्को जेल से वापस घर आता है तो उसके लौटने की खुशी में घर पर एक पार्टी रखी जाती है। तब फॉस्को लिवियो को बताता है कि अब वो एक और ट्रक खरीदने वाला है जिसे तुम चलाया करोगे, अब तुम्हें भी काम करना चाहिए। आगे हम देखते हैं कि कुछ समय बाद लिवियो की शादी हो जाती है। इसके बाद लिवियो और एना दोबारा कभी कोई कांड नहीं करते और अब वे सब एक फैमिली की तरह रहने लगते हैं। इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।